नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शकों, अंतर्जात रेट्रोवायरस कैंसर के विकास में योगदान करता है और उन्हें शांत करने से उपचार अधिक प्रभावी हो सकता है, जिससे कैंसर उपचार के लिए एक नया लक्ष्य मिल सकता है। जी हाँ, मानव जीनोम के भीतर जीवन की निर्माण खंड के रूप में काम करने वाला 20,000 जीनों में डीएनए के वो कण छिपा हुआ है जो वायरस द्वारा छोड़े गए थे, जिन्होंने लाखों साल पहले प्राइमेट पूर्वजों को संक्रमित किया था। जी हाँ, इन प्राचीन सहजातियों को, जिन्हें अंतर्जात रेट्रोवायरस के रूप में जाना जाता है, लंबे समय तक निष्क्रिय या जंग डीएनए माना जाता था, जो नुकसान पहुंचाने की किसी भी क्षमता से रहित थे। हाल ही में साइंस एडवांसेस नामक पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में सीयू वोल्डर की शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि जब अंतर्जात वायरस फिर से सक्रिय हो जाता है तो वो कैंसर को जीवित रहने और पनपने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अध्ययन ये भी सुझाव देता है कि कुछ अंतर्जात रेट्रोवायरस को शांत करने से कैंसर के उपचार की प्रभावकारिता में सुधार भी हो सकता है। सीयू के बायोफ्रंटियर्स इंस्टीट्यूट में आणविक कोशिकीय और विकासात्मक जीव विज्ञान के सहायक प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक एडवर्ड चुआंग ने कहा कि हमारा अध्ययन दर्शाता है कि आज की बीमारियां इन प्राचीन वायरल संक्रमणों से काफी प्रभावित हो सकती है, जिन पर हाल तक बहुत कम शोधकर्ता ध्यान दे रहे थे। शोध से पता चलता है कि मानव जीनोम का लगभग 8% हिस्सा अंतर्जात रेट्रोवायरस से बना है, जो हमारी विकासवादी पूर्वजों की कोशिकाओं में घुस गया, अपने मेजबानों को उनकी आनुवंशिक सामग्री की प्रतिलिपि बनाने और ले जाने के लिए प्रेरित किया। समय के साथ उन्होंने शुक्राणु, अंडे और भ्रूण में घुसपैठ की, उनके डीएनए को आने वाली पीढ़ियों में जीवाश्म रिकॉर्ड की तरह पकाया और इस तरह विकास का आकार दिया। हालांकि ये अब कार्योत्तक वायरस नहीं बन सकता है। चोंग के शोध से पता चला है कि अंतर्जात रेट्रोवायरस स्विच के रूप में कार्य कर सकता है, जो आम और आसपास के जीन को चालू कर सकता है। कुछ ने प्लासेंटा का विकास में योगदान किया है, जो मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। साथ ही साथ कोविड जैसे आधुनिक वायरस के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी है। उन्होंने कहा, इस बात पर बहुत काम हुआ है कि इन अंतर्जात रेट्रोवायरस को हमारे लाभ के लिए पालतू बनाया जा सकता है क्या, लेकिन ये दिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया है कि वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।